हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं प्रोडक्ट वेरिएंट के ऊपर। कलेक्शन पेज पे जो हमारे ग्रिड आते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, उसमें हम वेरिएंट को कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर इसको देखते हैं। तो गाइस, ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद हम सबसे पहले वेबसाइट ओपन करते हैं, जो कि हमारी ये वेबसाइट ओपन है। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो गाइस, ये जो ग्रिड आ रहे हैं, ठीक है, ये ग्रिड हैं, यहाँ भी हैं, और ये कलेक्शन पेज पे अगर हम क्लिक करेंगे तो कलेक्शन पेज पे भी है, सेम सेम ग्रिड है, ठीक है। तो इस पे जो ये जो ऐड टू कार्ड है और जो क्वांटिटी है, ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें नहीं मिलती हैं। तो पहले हमने ऐड टू कार्ड ऐड करा, क्वांटिटी हमने ऐड करा, ठीक है। तो इसमें अगर हम कोई भी क्वांटिटी प्लस माइनस करते हैं और ऐड टू कार्ड करते हैं तो वो ऐड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3 ऐड करा और ऐड टू कार्ड करा, तो यहाँ पर 3 क्वांटिटी ऐड हो गई, ठीक है। बट इसमें वेरिएंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें वेरिएंट कैसे डाल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेरिएंट ऐड टू कार्ड कर पाए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर पहले क्लिक करके होम पेज पर जाते हैं। ये पेज देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा डिजाइन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं, सेम ग्रिड है। तो हम लोग आते हैं कोड पे, और कोड को आने के बाद हम थीम को एडिट करते हैं, और एक न्यू टैब पे एडिट कर लिया हमने, ये वाले टैब पे, ठीक है। तो इस पे एडिट हो जाने देते हैं थीम को। तो यहाँ पर ऐड होने के बाद में हमारी जो फाइल है, ये जो आते हैं, इसकी एक हमने फाइल बनाई थी, कलेक्शन अजेक्स ऐड टू कार्ड करके, कलेक्शन, ठीक है। और ये था कलेक्शन ऐड टू कार्ड, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में क्वांटिटी ऐड करी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी अभी हम यहाँ पर वेरिएंट ऐड करने वाले हैं। तो क्या करना है, वेरिएंट ऐड करने के लिए जो शॉपिफाई में वही तरीका आजमाएंगे कि मान लो हम अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मान लो इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर जब हमने क्लिक करा तो यहाँ पर जो वेरिएंट आते हैं, इसमें वेरिएंट है नहीं, ठीक है। अंदर से एडमिन से असाइन करना पड़ेंगे, वो तो आप जानते हुए एडमिन से कैसे असाइन करते हैं, तो वो आप लोग कर लेना जिसमें होते हैं। फॉर एग्जांपल किसमें, इसको खोल के देखते हैं, जिसमें होंगे उसमें दिखेंगे, जिसमें नहीं है उसमें नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आते हैं, तो गाइस देखो, इसमें जो वेरिएंट पड़ा हुआ है, ठीक है, साइज है हमारा SM, है ना, ये सारे साइज पड़े हुए हैं जो आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो इसको ही हम कॉपी करके रखेंगे सबसे पहले, तो क्योंकि डिजाइन के पर्सपेक्टिव से हम बस इसको उठा के वहां रख लेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ आने के बाद में हम लोग यहाँ पर इसकी एक वेरिएंट की फाइल होती है, तो वेरिएंट पे आते हैं, तो वेरिएंट ऑप्शन, वेरिएंट पीकर, वेरिएंट ये दूसरे नंबर वाला खोलते हैं, प्रोडक्ट वेरिएंट पीकर, ठीक है, ये वाली फाइल है, ठीक है। इस फाइल को आप याद कर लो, आपके में भी डाउन थीम में यही होगी, यही फाइल होगी। और स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप सबसे नीचे आ जाना, ठीक है। ये जो सिलेक्ट लिखा हुआ है, ये सिलेक्ट, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा वहां पर। तो इसके ऊपर एक क्लास भी लगी हुई है, ये वाली, ठीक है। तो वो आप चाहो क्लास समीत उठा लो, वैसे यहाँ से उठाओ सिलेक्ट जो है। तो हम यहाँ पर से इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर Ctrl+C करते हैं, और यहाँ पर आकर इसको, ये जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था अवेलेबल फर्स्ट वेरिएंट, ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब हम मल्टीपल सिलेक्ट करवाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर से इसको अभी रहने देते हैं, बट इसके नीचे ही हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम Ctrl+S करते हैं, और यहाँ आके अगर हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो हमारे वेरिएंट दिख जाना चाहिए। ये देखिए गाइस, हमारे वेरिएंट आ गए। तो ये डिफॉल्ट टाइटल इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें कोई वेरिएंट नहीं है, तो जिसमें नहीं होता ना उसमें डिफॉल्ट टाइटल। अब इसमें देखिए आए वेरिएंट, ये देखिए, ये सॉर्ट आउट है तो दिखा रहा है ना, ये वेरिएंट आ गए, ठीक है। तो ये हमने इसलिए कॉपी करते हैं ताकि हमें कुछ डिजाइन ना करना पड़े, लिखना ना पड़े ज्यादा, पूरा का पूरा उठा के वहीं पर रख दिया। अभी ये चलेगा नहीं, अभी कोड करना है, ठीक है। तो जिसमें वेरिएंट है उसमें आ रहा है, और जिसमें नहीं है उसमें डिफॉल्ट टाइटल आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें भी है, और इसमें ये दो, इसमें एक ये सॉर्ट आउट है, ठीक है। तो वेरिएंट हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें जो सा हम सिलेक्ट करें वही हमारा ऐड टू कार्ड हो जाए। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें जो है इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। तो चेंजेस क्या क्या करना है, चेंजेस हम लोग ये करते हैं कि इसमें जो हम लोगों ने दे रखे हैं, ये जो सेक्शन आईडी दी है, ठीक है, इसे करते हैं हम लोग प्रोडक्ट आईडी को, ठीक है। तो इसे हम लोग बदल लेते हैं प्रोडक्ट आईडी में। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट आईडी, ठीक है।
और ये जो आईडी दी है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको एक यूनिक आईडी बना देते हैं, ताकि इसको ही हम सिलेक्ट करवा लेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो इसको हम सिलेक्ट करवाने के लिए आईडी और इसको एस लगा के और इसमें हम कर देते हैं प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट आईडी। ठीक, तो ये बस दो चेंजेस कर दिए। एक जो स्टैटिक आईडी थी उसे डायनेमिक बना दी स्टैटिक आईडी, जो नेम के अंदर जो आईडी दी थी उसे हमने डायनेमिक करके प्रोडक्ट आईडी दे दी। और वेरिएंट आईडी में यहाँ सेक्शन आईडी थी तो हमने यहाँ पर इसको प्रोडक्ट आईडी दे दी। ठीक है, अब बस इसमें हमें और कुछ नहीं करना है। नीचे हमारी सारी चीजें चली रही हैं, ये भी इसने दे दिया है, ये सारा कुछ ठीक है। बस अब नीचे आते हैं और हमने वेरिएंट के लिए कहाँ से वैल्यू गेट कर रहे थे, ये हमारी वेरिएंट की थी। ठीक है, तो अब हमें ऐसे नहीं करना है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर जो करना है वो करना है, हमें इसी के अंदर यहाँ पर अब लेना होगा ये जो नेम है इसमें। ठीक है, जो हमने इसमें आईडी में जो भी प्रोडक्ट आईडी पास कराई है वो हमें देना पड़ेगी, ये वाली। एक मिनट, ये ठीक है, तो हमें ये वाली देना है। तो कैसे देंगे, यहाँ पर आते हैं और इसमें से ये दिस हटाते हैं और ये पेरेंट ये सारा कुछ हटा के वैल्यू अभी रहने देते हैं क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए होगी। तो हमने इसको हटा दिया और हम यहाँ पर लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर सिलेक्ट। ठीक है, और सिलेक्ट के अंदर हमारा जो नेम है, ठीक है, तो नेम में ही तो हमने आईडी दी थी, नेम इक्वल टू, और इसके अंदर हमने कौन सी आईडी दी है, यहाँ सिंगल लगाते हैं, और इसके अंदर हमने कौन सी आईडी दी थी, IDS, और इसमें हमने प्रोडक्ट आईडी पास करा दी थी, प्रोडक्ट डॉट आईडी। ठीक है, और इसकी हमने ले ली वैल्यू। ठीक, और ये जो वेरिएबल है ये पहले से ही यहाँ पर असाइन है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आई थिंक सेव करते हैं बस, जहां तक हमें लगता है। अगर इतना ही इजी है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक बार सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं और इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, और रिफ्रेश करने के बाद में अब गाइस मान लो हमने यहाँ पर से IM सिलेक्ट करा और क्वांटिटी 2 सिलेक्ट करी और हमने ऐड टू कार्ट करा और यहाँ पर हमारा IM आ गया और 2 आ गए। तो आपको, हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, अगर इस पे आते हैं किसी और वेरिएंट पे और या इसकी क्वांटिटी 3 कर देते हैं और इसको मान लो ग्रीन कर देते हैं, और ग्रीन के साथ अगर हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो हमारे पास ग्रीन और 3 क्वांटिटी आ गई। और अगर हम इसे ही फिर से एक ब्लैक करते हैं और क्वांटिटी 1 करते हैं और ऐड टू कार्ट करते हैं तो एक और ऐड हो जाएगा ब्लैक वाला, ब्लैक ग्रीन। ठीक है, तो मतलब क्वांटिटी के साथ साथ हम लोगों ने वेरिएंट को भी काम कर लिया है। अब इसमें से 2 चीजें हैं जो हमें बड़ा देखने में खराब लग रही हैं। क्या कि ये जो जिसमें वेरिएंट नहीं है उसमें बार बार ये डिफॉल्ट टाइटल आ रहा है। तो होना ये चाहिए कि जिसमें वेरिएंट हो उसमें ही वेरिएंट दिखे और जिसमें ना हो तो उसमें ये आए ना, क्योंकि जब डिफॉल्ट टाइटल देने का मतलब ही क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग हटाते हैं, अभी हटाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे हटाएंगे, इसके लिए हम लोग कोड करते हैं ये वाला कि यहाँ पर से हम लोग सबसे पहले इसे तो हटा ही देते हैं क्योंकि इसका तो अब कोई रोल ही नहीं रहा है, और इसी में ही हम लोग ले लेते हैं इसको, एक कंडीशन लगाते हैं अनलेस की। ठीक है, इसी के अंदर ही लगा देते हैं, क्या लिखते हैं, अनलेस। ठीक है, और इसमें हम लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक, और डॉट और हैश ओनली डिफॉल्ट वेरिएंट। ठीक है, ये हमें बस लिखना रहेगा, हैश ओनली डिफॉल्ट वेरिएंट। और यहाँ पर ये जो खत्म हो रहा है यहाँ पर आकर एंड कर देते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पर से एंड अनलेस, और कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर से आके कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर से आके रिफ्रेश करते हैं तो आई थिंक ये गायब हो जाना चाहिए। आप देख लो गाइस, इसमें नहीं आ रहा है वेरिएंट, इसमें भी नहीं है, इसमें जिसमें है उसमें ही आएगा, और जो सॉर्ट आउट है तो ये सिलेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें है तो देखो इसमें आ रहा है। ठीक है, इसमें तो इसमें आ रहा है। तो गाइज ये आपके समझ में आया वीडियो। अब इसमें हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि एक काम और करेंगे, नेक्स्ट वीडियो एक और वीडियो लेके आएंगे कि हर वेरिएंट का अपना एक प्राइस होता है ना। अगर ये भी हो जाए तो और अच्छी बात है। हर वेरिएंट का, जैसे हमने IM सिलेक्ट करा तो IM का यहाँ प्राइस दिखेगा, और IS सिलेक्ट करा तो IS का प्राइस दिखेगा। ऐसा करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो सभी में ही प्राइस दिखा देंगे, इसका जो प्राइस है वो आ जाएगा, इसका प्राइस वो है, इसका प्राइस वो है, सबके ही प्राइस आ जाएंगे, और वेरिएंट के अकॉर्डिंग प्राइस जो है वो
चेंज होंगे। कैसा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हमने एम सिलेक्ट करा तो एम का प्राइस आ गया, है ना, एक्सेल सिलेक्ट करा तो एक्सेल का प्राइस आ गया। तो अगर ऐसा हम लोग यहाँ पर कर पाए कार्ड डिटेल पेज पर, तो आई थिंक हम लोग सारी फंक्शनैलिटी को कवर कर पाएंगे कार्ड पेज के लिए, है ना। और इसका डिजाइन थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे अप डाउन है, हाँ हमें पता है इसका डिजाइन ठीक नहीं है, बट आप लोग ठीक करो, देखो इसको समझो और इस चीज को ठीक करो। करने को तो हम अभी कर देंगे, 2 मिनट लगेंगे, बट हमें अभी डिजाइन पे फोकस नहीं करना है इस पे। तो हम सिर्फ फंक्शनैलिटी वाली चीजों को आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बाकी आप डिजाइन थोड़ा सा इसका बेहतर करो, अच्छा करो, जैसे वेबसाइट लाइव चलती हैं और हम लोग देखते हैं, आप उस हिसाब से इसका डिजाइन मैनेज करो और ये फंक्शनैलिटी कुछ इस हिसाब से बनेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।